JDJ ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क वाला गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम JDJ ज्वेलर्स, भामाशाह मार्ग, गांधी चौक, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक टेडीज राजस्थान में आपका स्वागत है। सालासर की पावन धरा पर बालाजी महाराज के दर्शनों के साथ RLP अपनी सत्ता संकल्प परिवर्तन यात्रा का आगाज सालासर की धरती से कर रही है, जो कि राजस्थान की हर विधानसभा से गुजरने का RLP का प्रोग्राम है। RLP के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। ये सीकर बाईपास गनेडी सुजानगढ़ चौराहे का दृश्य है, जहाँ का आप दृश्य देखेंगे तो गाड़ियों का सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है। प्रोग्राम यहाँ पर शुरू हो चुका है, नेता लोग यहाँ संबोधित कर रहे हैं और ये देखिए दृश्य यहाँ का मैं बाहर का दिखा रहा हूँ। सत्ता संकल्प यात्रा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी RLP का यह परिवर्तन यात्रा का आगाज सालासर की धरती से हो रहा है। गाड़ियों का हुजूम है, लोग यहाँ पर भारी संख्या में ये देखिए जुटे हुए हैं और यहाँ पर जो माहौल है उसको थोड़ा सा भांपने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आप? सीकर से। हम सीकर से आए हैं। क्या नाम है? निजामुद्दीन जी। क्या कहेंगे RLP पार्टी के लिए? आएगा हनुमान, बदलेगा राजस्थान, व्यवस्था परिवर्तन होके राजस्थान का भला होगा। आज नहीं तो कल होगा। दोनों पार्टियों ने राजस्थान को लूटा है, आज वो दिन आ गया। 2023 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बड़े बहुमत के साथ जीतेगी और अपनी सरकार बनाएगी। लोग रैलियों के साथ पहुंच रहे हैं। ये देखिए बाबूलाल कुलदीप यहाँ सुजानगढ़ से पहुंचे हैं। ये देखिए, ये देखिए परिवर्तन यात्रा में लोग अपना शक्ति प्रदर्शन के साथ पहुंच रहे हैं और बाबूलाल कुलदीप सुजानगढ़ से शक्ति प्रदर्शन के साथ यहाँ पर ये देखिए सभा स्थली में पहुंचे हैं, जहाँ पर विशाल जनसभा। ये देखिए RLP के नेता पहुंच रहे हैं। बाहर का नज़ारा मैं आपको सभा के बाहर का नज़ारा दिखा रहा हूं, जहां पर ये देखिए भारी संख्या में RLP के समर्थक यहां पर पहुंच रहे हैं। रतनलाल जी नायक यहां सुजानगढ़ से पहुंचे हैं, क्या कहेंगे आज की इस खास कार्यक्रम को लेकर? सबसे पहले तो मैं सभी हमारे विधानसभा और पूरे प्रदेशवासियों को कहूँगा कि अब की बार हनुमान बेनीवाल को जिता के दिखाओ। किसान का बेटा है और ये हर समाज के दीन दुखी दुर्बल के ये गरीब का गणेश है। और आज हमारे समाज के काफ़ी सैकड़ों बंदे आए हैं, इधर उधर है। हम हमारा ST का ज्ञापन है वो देंगे और हनुमान जी से अपील करेंगे कि आप लोकसभा में इस मुद्दे को उठा के, और अगर हनुमान जी इस लोकसभा के मुद्दे को उठाएंगे तो राजस्थान के 35 लाख लोग नायकों के एक लामबंद होकर RLP को वोट देंगे और 77 सीटों पे हमारा नाम बाहुल्य क्षेत्र है 77 विधानसभा सीटों पर हमें RLP को आगे लाएंगे। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। बिल्कुल। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम, कहाँ से आप? धर्मेंद्र नेहरा, विधानसभा क्षेत्र लाडनू से यहाँ पर आए हैं। क्या कहेंगे RLP का लेकर, किस तरह का माहौल? लाडनू के राजस्थान की जनता ने मूड चेंज कर लिया है। अब की बार सत्ता पर काबिज RLP होगी। RLP की लाडनू के क्षेत्र की यदि बात करें तो लाडनू में किस तरह का जो है? लाडनू में बहुमत से RLP जीतेगी। लगाते हुए और ये देखिए RLP की परिवर्तन संकल्प यात्रा का डिस्प्ले यहाँ पर बना हुआ है और तैयारी है खास RLP का व्यवस्था परिवर्तन संकल्प यात्रा की। जोरदार पहुंच रही है। मेरा नेता कैसे हो? देखो देखो कोई नहीं, देखो देखो कोई नहीं। मेरा नेता कैसे हो? मेरा नेता कैसे हो? लोगों का हुजूम।
आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल सालासर बालाजी में हनुमान जी महाराज के सालासर बालाजी के दर्शन उन्होंने किए और उसके पश्चात जल सभा संबोधित करने के लिए सभा स्थली पर यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जो कि सुजानगढ़ सीकर जो बाईपास चौराहा है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। उस रथ में सवार होकर पहुँच चुके हैं। लोगों ने कंधों पर उठा लिया है हनुमान बेनीवाल को। मंच के ओर हनुमान बेनीवाल बढ़ रहे हैं। हजारों समर्थकों ने कंधों पर उठा लिया है हनुमान बेनीवाल को। ये देखिए हजारों समर्थकों की जोरदार हूटिंग के बीच हनुमान बेनीवाल जोरदार हूटिंग के साथ पहुंच रहे हैं। मंच पर पहुंच रहे हैं और ये देखिए कंधों पर उठा लिया है, कंधों पर उठाकर मंच पर पहुंचा दिया है। सभी का अभिवादन कर रहे हैं हाथ जोड़कर हनुमान बेनीवाल। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के दरबार के दर्शन करके हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो युवा दिलों की धड़कन गरीब को विनाश मानकर सेवा करने वाले सतीश काउंटर मसीहा पूरे हिंदुस्तान में अगर वर्तमान में अगर सच्ची सेवा के रूप में कार्यकर्ता के रूप में पूरे हिंदुस्तान में सतीश कौम की आवाज को उठाने वाले व्यक्ति है तो हनुमान जी बेनीवाल है। आज हमारे बीच में सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के हर व्यक्ति आपका भाग्यशाली है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का एक आम कार्यकर्ता बनकर जो हिंदुस्तान के सतीश कौम की सेवा करने के लिए जो पिछले 20-25 साल से राष्ट्रीय सेवा करे वो आज हमारे बीच में विराजमान है और सत्ता परिवर्तन के लिए बालाजी के दर्शन करके हमारे बीच में भी गुजारे हैं। हनुमान जी बेनीवाल बालाजी की भाव धरा पर और खुद मुझे ऐसा लगता है कि इनके वीर पिताजी महाराज जी और हनुमान जी और रामदेव जी की शक्ति नीत है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। भाइयों में सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करूंगा पूरे वक्ताओं में पूरे राजनीतिक समीकरण के बारे में और हमारे हनुमान जी बेनीवाल साहब आगे आपको पूरे विस्तार से बताएंगे। जब सुजानगढ़ विधानसभा के क्षेत्र की बात करता हूँ 2018 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन हनुमान जी बेनीवाल साहब के नेतृत्व में हुआ और सुजानगढ़ में 2.5 साल पहले जो उपचुनाव हुए उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कैंडिडेट के रूप में सीताराम जी नायक साहब को सामने कैंडिडेट उतारा और 34,000 वोट देकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ाने का काम किया। वो हनुमान जी बेनीवाल का ही करिश्मा है। जब उपचुनाव के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कई चुपके आए थे मारवाड़ी में काम है कि चोर के पाल नहीं होते, वो चुनावी साल है और सुजानगढ़ की विधानसभा की जनता जो वोट दिया वो बहुत बढ़ी थी, लेकिन 28 तारीख का राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के दल की मीटिंग को देखकर उन्होंने अपना कार्य निर्वहन कर दिया और 27 तारीख को धीरे से 31 मिनट में आकर के बालाजी के दर्शन करके चुपचाप चले
से कंप्लीट नहीं होता, अशोक गहलोत सुजानगढ़ की धरती पे पेड़ नहीं उठेगा। कल आके गया अशोक जी गहलोत से झूठा कोई व्यक्ति कोई हो नहीं सकता। इस बात का प्रमाण है, आप मीडिया में देख लीजिए, मोबाइल में देख लीजिए, उपचुनाव उन्होंने भुगताकर वोट लेने का काम किया था। ये है कांग्रेस के नेता, जब कार्यकर्ता से मिल नहीं सकते, सवाल नहीं कर सकते, चुपके चुपके हेलीकॉप्टर से आए और चुपके चुपके गए। ये हनुमान जी बेनीवाल का करिश्मा। हनुमान जी बेनीवाल आपकी ताकत पूरे हिंदुस्तान और राजस्थान को दिखाना चाहते हैं, आपकी ताकत पर कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की कार्यकर्ता अगर निष्पक्ष भाव से जनता की सेवा कर सकता है तो हनुमान जी बेनीवाल ही कर सकता है। भाइयों, इन लोगों ने 2.5 साल में सुजानगढ़ के प्रचार तंत्र को ले लो, इन कार्य किताबें ले लो, भ्रष्टाचार की नगरी बना के रख दिया। पानी की बात करें 10-10 दिन में पानी नहीं आता, बिजली की बात करें किसानों को बिजली नहीं मिलती, लोगों को काम नहीं होते, महिलाओं की सुनवाई नहीं होती, थाने में FIR नहीं होती, कोर्ट कचहरी में गए, तहसीलदार के पास गए, एसडीएम के पास गए तो कोई सुनने वाला नहीं है। ये तो सौभाग्यशाली हो आप सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता कि हनुमान जी बेनीवाल के नाम से आप लोगों के काम करवाते हैं। ये बुराई तो बोल नहीं सकता। सुजानगढ़ 50 साल पहले जिले की मांग चल रही थी, सुजानगढ़ में 36 कौमी जनता ने जिला बनाने की मांग की। इस अनुभवहीन विधायक ने जिला बनाने को रोकने के लिए अगर रोल अदा किया तो मनोज मेघवाल ने किया। आने वाले 2023 में अगर आप जनता इनको बस की हो तो ये फिर आगे बढ़ाएंगे और गरीब जनता को करने का काम करेंगे। भाइयों, मैं आप सारे के साथ कर सकता हूँ, मैं भी छोटी मोटी राजनीति का कार्य करता हूँ। आदमी के काम करने से पता लग जाता है। मैं आपका आसपास कर सकता हूँ, जब प्रतापगढ़ 10 बड़ा जिला बन सकता है, जब राजगढ़ राज को जिला बन सकता है, जब हनुमान जी बेनीवाल अपने जो अपने नेता थे उनको राज को छुड़ाने का काम कर सकते हैं तो सुजानगढ़ जिला में राज को बना सकते हैं। हनुमान जी बेनीवाल में ताकत है, यह आपको सोचना है। सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करना है। आपको देखिए, आज देखिए हमारे पास कार्यकर्ताओं के फोन आते हैं, हम साहब को फोन करते हैं, रात को 3 बजे फोन करते हैं तो हमारी बात सुनकर हमारे पास रिटर्न आता है, वो काम होता है। ये हनुमान जी बेनीवाल की ताकत है। बालाजी महाराज की असीम कृपा हुई है कि आज सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने पूरे राजस्थान के चुनाव की आज यह शुरुआत की है। हम सबको दोनों हाथ उठाकर हनुमान जी बेनीवाल को ताकत के साथ ये प्रमाणित कर देना है कि हम सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से RLP का ही उम्मीदवार जिता के भेजेंगे। दोनों हाथ ऊपर करके आप हनुमान जी को सबूत दिलाओ। भाइयों देखो, आने वाले समय में अब 2-3 महीने में चुनाव है। हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 3 विधायक है इस मंच पर विराजमान। हनुमान जी बेनीवाल के साथ जिस तरह राम जी के साथ लक्ष्मण जी ने इस पार्टियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, उसी तरह हनुमान जी के साथ नारायण जी बेनीवाल इन भ्रष्टाचारियों को मिटाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गुजरात जी गणेश साहब विराजमान है, मेरी बड़ी बहन इंदिरा जी जो अपनी मेहता से विधायक है तो विराजमान है। इस पावन धरा पर सुजानगढ़ विधानसभा की धरती पर मैं आप सबका दिल से पूरे मंच को बहुत बहुत अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। और आप सुजानगढ़ की जनता 3 दिन के बुलाए पर हजारों की संख्या में आए हनुमान जी बेनीवाल को मजबूत करने की जो आपने यहाँ सौगंध खाई है, आप इस सौगंध को लेकर जाना और बालाजी महाराज से दर्शन करके आप ये संकल्प ले लेना कि आने वाले 2023 में इस भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कुशासन को उखाड़ के फेंकेंगे और 2023 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की 2 सीटें लाकर हनुमान जी बेनीवाल को राजस्थान का मुखिया बनाएंगे। भाइयों, ये इस बात आप लोग करते हैं कि यहाँ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया है। शिक्षा की दृष्टि से आज सुजानगढ़ पिछड़ा हुआ, 50 साल में एक भी कॉलेज नहीं खुली। आज फ्यूचर नागौर की बात करें, 5-5 नवोदय विद्यालय, 10-10 महाविद्यालय, आप कंपेरिजन कीजिए कि किस व्यक्ति ने काम किया। पानी की किल्लत, बिजली की किल्लत या इंडस्ट्रिया बिल्कुल फेल। मैं गरीब भावनाओं के साथ आपको पूरा आग्रह से ये निवेदन करना चाहूंगा कि जिस आज से बालाजी महाराज के दर्शन करके हनुमान जी बेनीवाल ने बालाजी महाराज से जो मन्नत मांगी है वो विधानसभा क्षेत्र से आज सालासर की पावन धरा पर राजस्थान की सत्ता देश का परिवर्तन, सत्ता संकल्प की यात्रा
बात शुरुआत करने से पहले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब, नागौर सांसद, सबके दिलों की धड़कन भाई नारायण भाइयों, राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 3 विधेयक है जो सभी समाजों के लिए धारते हैं, आवाज उठाते हैं। और केंद्र में तो कई सांसद और भी बैठे रहते हैं और वो नींद लेकर के कबूतर की भांति बैठे रहते हैं। और हनुमान जी बेनीवाल शेर की भांति 27 को उनकी आवाज उठाते हैं। सालासर से ये खास दृश्य जहां पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी का मंच सज चुका है। यहां पर सत्ता संकल्प परिवर्तन यात्रा का जोरदार आगाज यहां पर हो रहा है और मंच पर राजस्थान भर के आरएलपी के नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं। पूरा राजस्थान देखता है, जब भी हनुमान जी आएंगे गरीब की मजदूर की तो उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। जनता जनार्दन जो आज यहाँ बैठी हुई है वो इसलिए आई है कि सम्मानीय बेनीवाल जी को यह विश्वास दिलाने आए कि राजस्थान का प्रत्येक गरीब मजदूर किसान अब आने वाले चाहे कांग्रेस हो रहे चाहे भाजपा किसान के बेटे को मुख्यमंत्री बनाएंगे। पूरी रात नहीं सोते, दिन नहीं सोते। मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों को, मेरे नौजवान साथियों को, वो तो मेरी मातृशक्ति आई है। आज हनुमान जी बेनीवाल इसलिए नहीं सोते, चाहे रात हो चाहे दिन हो, क्योंकि हनुमान जी बेनीवाल जानते कि लड़ने का काम कौन करेगा, आपके लिए लड़ाई लड़ने का काम कौन करेगा। आज हम सबको ये आवश्यकता है, हम सब लोग ये विश्वास दिलाने के लिए इस पावन धरा पर आए कि आप सब लोगों की जो राजस्थान के अंदर सरकार बने और उसमें भागीदारी हो। इसके लिए आप जब भी विधानसभा के चुनाव हो और जब सिर्फ आपको एक चीज देखनी है कि बोतल का निशान हो और आपको उसके सामने वाला बटन दबाकर इस सत्ता पर कब्जा करना है ताकि हम सबको न्याय मिल सके। इन्हीं भावनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हनुमान। और पूरी आरएलपी की हनुमान जी बेनीवाल को तिलकार्चन किया जा रहा है, सीताराम जी, बाबूलाल जी को मुंह मीठा करवा रहे हैं। आप अपनी तरफ से जोरदार तालियां बजा करके हनुमान जी बेनीवाल का स्वागत। 51 किलो की माला के साथ हनुमान बेनीवाल जी का स्वागत किया जा रहा है। 51 किलो का गजरा स्वागत। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं। 51 किलो की फूलों की माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया है। बाबूलाल जी कुलदीप और सीताराम जी नायक के द्वारा सभा पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का। और दोनों का हाथ उठाकर अभिवादन किया हनुमान बेनीवाल ने। आप लोगों को भी पता है कितने आजाद हैं हम लोग, कि हमको हमारा अधिकार, हमारा हक मिल पाया है। हमारा हक और अधिकार तभी हमें मिलेगा कि एक किसान का बेटा गद्दी पे बैठेगा, दुख दर्द समझेगा हम लोगों के, किसानों के, मजदूरों के, दलितों के। जब सफल होगा राजस्थान, जब भाई साहब मुख्यमंत्री बनेंगे, मेरी तरफ सब संकल्प कीजिए कि इस बार का मुख्यमंत्री हनुमान बेनीवाल जी हो। मैं हाथ जोड़ निवेदन करती हूँ कि सत्ता संकल्प यात्रा में आप लोग सब भाग लें और रैली को सफल बनाना। कि मुझे इतना प्यार ना दो दोस्तों, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं। इतने प्यार को कैसे संभालूंगा मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं। नींव के पत्थर और हनुमान बेनीवाल जी को आज राजस्थान ही नहीं बल्कि देश की ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले मैं युवा साथियों को, मेरे क्रांतिकारी युवा साथियों को दिल से प्रणाम करता हूं कि आप लोगों की मेहनत, आप लोगों का जोश और आप लोगों का हनुमान जी के प्रति जो विश्वास है, उसी की बदौलत आज देश प्रदेश के अंदर हनुमान बेनीवाल जी की छवि आज पूरा देश देख रहा है। हम लोग सत्ता का संकल्प यहाँ से लेके जाएं तभी परिवर्तन हम राजस्थान की व्यवस्था के अंदर कर पाएंगे। ये जो यात्रा है ये प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से गुजरेगी, इसलिए जो आपके विधानसभा क्षेत्र में आए आप लोगों को बोलने का मौका भी मिलेगा, आपको अपना जो टैलेंट है वो दिखाने का मौका मिलेगा। आज के इस कार्यक्रम में सबसे ज्यादा धन्यवाद
मैं सीताराम जी और कुलदीप जी को दूंगा और इनकी पूरी टीम अमृता जी और जो मंच पे सुजानगढ़ और आसपास के लोग बैठे हैं। मैं पिछले 3-4 दिन से देख रहा हूँ, ये लोग रात और दिन मेहनत करके और इन्होंने बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया और इनसे हमें सीख लेके जानी है कि हनुमान बेनीवाल जी की 70 संकल्प यात्रा जामनी पहुंचे। आप सबको बहुत अच्छा और सुंदर कार्यक्रम का आप लोगों को आयोजन करना है। हो जाएगी एक बार पुनः इस कार्यक्रम के समस्त आयोजकों को जिन्होंने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अपना योगदान देके और बहुत ही सुव्यवस्थित और सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं दिल की गहराई से और पूरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार की तरफ से दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहूंगा। जय हिंद, राम राम, नेतागण मौजूद हैं, अंतर्राष्ट्रीय रेसलर। थैंक यू। अब अगले वक्ता के उद्बोधन के रूप में मेरा निवेदन रहेगा भोपालगढ़ से विधायक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का नेतृत्व करने वाले और शेड्यूल कास्ट से आकर के राजस्थान की विधानसभा बाबू राजे कुलदीप सालासर बालाजी की प्रतिमा हनुमान जी बेनीवाल को भेंट कर रहे हैं। सालासर बालाजी की प्रतिमा भेंट कर रहे हैं स्मृति रूप में और हनुमान जी को गदा भेंट कर रहे हैं सीताराम जी नायक। नाम हनुमान और सालासर धाम और हाथ में गदा। जेली भेंट कर रही हैं अमृता जी चौधरी, रतनलाल जी नायक और टीम जेली भेंट कर रही हैं। और ये देखिए जेली चला रहे हैं और क्रांतिकारी भगत सिंह जी का फोटो भेंट कर रहे हैं युवा साथी। सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम व्यवस्था परिवर्तन अगर करना चाहते हैं तो मैं सालासर बालाजी की धरती से, इस वीर भूमि से, जहाँ लाखों करोड़ों श्रद्धालु हर साल बालाजी के यहाँ धोख लगाने आते हैं और कलयुग के अंदर बालाजी महाराज का बहुत बड़ा पर्चा है। जो यहाँ सच्चे मन से आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। ये शेखावटी की वीर धरा है जिसने देश को बहुत से सही सपूत दिए। आज़ादी के आंदोलन से लेकर आज तक जितनी भी लड़ाइयाँ बॉर्डर पर लड़ी गई, चाहे हमारे ओलंपिक एशियाड के गेम खेल हुए, चाहे हमें शिक्षा की अलग अगर किसी ने जगाई, तो शेखावटी इलाका, सालासर का इलाका जो राजस्थान के अंदर अपना अलग स्थान रखता है, नंबर 1 है राजस्थान के अंदर। और आज 1 नंबर से हम राजस्थान में शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा मैं यहाँ के आयोजकों को। 4 दिन का अल्टीमेटम दिया, कल से श्राद्ध पक्ष चालू हो जाएगा। 24 तारीख को हमने बात करी, 28 तारीख को यात्रा की शुरुआत करनी है। हमारे पे तो बालाजी की कृपा है, हर चीज़ हाथों हाथ होती है। कांग्रेस बीजेपी के पास तो 70 साल की सत्ता की ताकत है, अथाह धन संपदा, ताकतवर लोग, हाथों हाथ व्यवस्था और मिलाजुली का खेल। एक तरफ आरपी पार्टी है जो राजस्थान का मान सम्मान बचाने के लिए नौजवानों के, किसानों के दम पे, दलित पिछड़ों के दम पे इस राजस्थान में सत्ता संकल्प लेके निकली है। सत्ता का संकल्प, सत्ता हम प्राप्त करेंगे, संकल्प हमने लिया व्यवस्था बदलाव के लिए। भाइयों, 24 तारीख को समय दिया, 25 तारीख को तेजादशमी के बहुत से मेले थे राजस्थान के अंदर।
और 2 दिन में 26 और 27 तारीख को आज बहुत बड़ा एक त्यौहार है अनंत चतुर्दशी का, जिसकी वजह से हर गांव में 10-20 प्रोग्राम है। फिर भी ये जन सैलाब जो सालासर के अंदर उमड़ा है, इस ओर इंगित करता है इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सुनामी राजस्थान के अंदर चलेगी, जिसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का पता भी नहीं लगेगा। ये राजस्थान के शेखावाटी के नौजवानों ने ठान लिया। भाइयों, आज देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते प्राण न्यौछावर किए वो तो युवाओं का आइकन है, क्रांतिकारी युवा दिनों की धड़कन शहीद भगत सिंह जी की जयंती भी है। और देखिए शुरुआत किस तरीके से हमने करी कि भगत सिंह जी की जयंती के दिन, और भगत सिंह जी को मैं भी एक आइकन के रूप में देखता हूँ। मेरे घर में किसी नेता की फोटो नहीं है, किसान की फोटो हो सकती है, किसी खिलाड़ी की हो सकती है, क्रांतिकारी योद्धा की हो सकती है, शहीद की हो सकती है, या जो देश को आज़ाद करने के लड़े थे उन योद्धाओं की हो सकती है। किसी नेता की फोटो हनुमान बेनीवाल के घर पर नहीं मिलेगी। मैं कांग्रेस बीजेपी के तमाम किसान पुत्रों को पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारी हिम्मत है क्या कि तुम अपने घर में अपने लोक देवताओं की फोटो लगा लो? कोई कुछ राहुल नाराज हो जाएगा, किसी का प्रियंका नाराज हो जाएगी, किसी का मोदी नाराज हो जाएगा, किसी का नड्डा नाराज हो जाएगा। पहली बार एक व्यक्ति ने प्रयास किया राजस्थान के अंदर, और प्रयास का परिणाम ये हुआ कि 25 साल लड़ते लड़ते मेरे निकल गए। ये जो मंच में बैठे हैं ज़्यादातर कई मेरे कॉलेज यूनिवर्सिटी के ज़माने के साथी हैं। ये जो टीम है, ये राजस्थान के अंदर जो नेताओं की टीम बैठी है, जिस टीम को देख के कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग घबरा जाते हैं, वो समीकरण बनाने लग जाते हैं। उस सीट पर अगर वो आया तो क्या होगा, अगर उस पर वो आया क्या होगा। ये हनुमान बेनीवाल के उस पूरी टीम के संघर्ष का ही परिणाम है कि पिछले 15-20 साल तक जो लड़ाई हमने लड़ी, आज आपका प्यार और आशीर्वाद मिला। सालासर से शुरुआत करने का ये भी कारण था कि मैं सालासर बालाजी का परम भक्त हूँ, और सालासर बालाजी से यात्रा की शुरुआत शेखावाटी से करके ये संदेश राजस्थान के अंदर दिया है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मारवाड़ में नहीं, शेखावाटी बल्लभ नगर के डांगी जी हमारे बैठे, उदयलाल जी डांगी जो सेकंड नंबर रहते, 50,000 वोट लेते। बल्लभ नगर से लेके सरदार से लालचंद जी मुंडिया बैठे, जो आखिरी चुनाव था उपचुनाव 47,000 से ज़्यादा वोट लेके साबित कर दिया कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के वोटों के अंदर जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। हर वर्ग, हर जाति, हर समाज आरएलपी को अपना भविष्य देख रहा है, आरएलपी को खुद की पार्टी मानता है, वो आरएलपी के नेताओं को अपने परिवार के सदस्य मानता है। भाइयों, सुजानगढ़ उपचुनाव के अंदर आपने थोड़े से समय के अंदर 33,000 के लगभग वोट देके मेरी ताकत को और राजस्थान के अंदर बढ़ाया। और इस बार आपका जोश देख के लग रहा है कि सुजानगढ़ सीट तो आ गई, लेकिन आसपास जो 100-150 किलोमीटर सीटें है वो करीब करीब आरएलपी के खाते में आप डाल दोगे, ऐसा नौजवानों का जोश मुझे नजर आ रहा है। भाइयों, आज हमारी उद्देश्य का जो यात्रा का उद्देश्य व्यवस्था का परिवर्तन, जब हमने नाम दिया व्यवस्था परिवर्तन, हम चाहते हैं कि गांव का गरीब आदमी, किसान फटे कपड़ों के अंदर, फटी धोती, फटे जूते, वो थाने तहसील में जाए, थानेदार तहसीलदार बोले बाबा चाय पियोगे, कोल्ड ड्रिंक मंगाओ, बिराजो, आपका काम करता हूँ। नहीं, ये चौथ वसूली हो। ये ट्रक के मेरे भाई ट्रकों के फ़ोन आते रात को, गाड़ी वाले, कोई पुलिस वाले रोक लेते हैं, कोई आरटीओ रोक लेता है, कोई गुंडे बदमाश रोक लेते हैं। मैं चाहता हूँ ये चौथ वसूली का सिस्टम राजस्थान में ख़त्म हो, बिजली के थाने ख़त्म हो, और खुशहाल किसान हो और खुशहाल राजस्थान हो। ये कौन करेगा? कांग्रेस बीजेपी नहीं करेगी। ये आरएलपी पार्टी राजस्थान की सत्ता के अंदर आई तो निश्चित रूप से ये काम आज आपका करेंगे। भाइयों, प्रदेश में बढ़ते अपराध चिंता का विषय, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी बात कही थी। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में प्रतिदिन 17 महिलाएं दरिंदगी का शिकार हो रही है। 17 बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं राजस्थान। महिला अपराध के अंदर राजस्थान 1 नंबर पे आ गया। मुख्यमंत्री कह रहे थे 1 नंबर पे नहीं है, 5 नंबर पे है। मैंने कहा आप उसको 1 पे ले आओगे अगर इसी हालात ऐसे चलते रहे। और बीजेपी मौन है, बिना दुल्हे की बारात है। आप देखिए कितने उनके रथ हैं,
कहाँ यात्राएं निकल रही है, 5-5, 6-6 यात्राएं एक साथ आ रही है, एक जाती है दूसरी आ जाती है। अरे ये कौन से वाली आ गई, अभी तो गई थी कि जो सेकेंड राउंड वाली थी वही यात्रा आ गई। सिर्फ लोगों को भ्रमित करके लोगों को बरगलाना, और इतने विज्ञापन कांग्रेस बीजेपी दे रही है अखबारों के अंदर, टेलीविजन में, कि आप उठोगे तो 5-6 पन्ने तो विज्ञापनों से भरे मिलेंगे। फिर पता लगेगा 1 नंबर पेज कौन सा है, उसको ढूंढने में पता 1 नंबर पेज कौन सा होता है। भाई विज्ञापनों से सरकार चल रही। अशोक गहलोत अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, और पायलट क्या कर रहे हो आप भी जानते हो, क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, 4.5 साल में बीजेपी ने एक भी आंदोलन राजस्थान में खड़ा नहीं किया। अभी जब आदिवासी महिला को निर्वस्त्र करके दरियावत में घुमाया, भारतीय जनता पार्टी ने टीम बनाई, हमारे विधायक भी गए भाइयों, अमित शाह डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर एक कार्यक्रम के अंदर आए, वहाँ ट्राइबल बेल्ट के अंदर, लेकिन उचित नहीं समझा कि 100 किलोमीटर दूर उस परिवार से मिलने जाऊं जिसकी बहन बेटी को निर्वस्त्र करके घुमाया था, और प्रियंका गांधी टोंक में आई, उसने उचित नहीं समझा। अगर उत्तर प्रदेश में घटना होती वहाँ कोहराम मचा देते और कई तरह की बात करते। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अलवर की दलित युवती के वीडियो से लेके जिस तरह भीलवाड़ा के कोटड़ी में हमारे किसान की बेटी को दरिंदों ने जिस तरह भट्टी में रेप करके जला दिया, एम्बुलेंस थाने के अंदर जो रेप की घटनाएं राजस्थान के अंदर हो रही है, ये दिल दहलाने वाली घटनाएं। अब हमें हनुमान जी की शरण में आना पड़ेगा। हनुमान बेनीवाल इस राजस्थान को बचाने के लिए बालाजी की शरण के अंदर आया, बालाजी के दरबार में धोख लगा के आज इस सत्ता संकल्प यात्रा का आगाज सालासर की धरती से कर रहे हैं। भाइयों, ये देश के 22% मामले राजस्थान के अकेले के 22% मामले रेप के इस देश के अंदर। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार 23 तक प्रदेश में 10 साल में कम उम्र के बच्चों के साथ 848 मामले सामने आए। बात करूं मैं बेरोजगारी की, मार्च 23 में राजस्थान में बेरोजगारी 26.35%। बेरोजगारी भत्ते की बात करें, कांग्रेस ने कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे, बीजेपी ने कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे। और क्यों कहा? क्योंकि आरएलपी पार्टी जवानों की पार्टी है, वो लड़ रही थी 18 के अंदर। आरएलपी पार्टी सत्ता में नहीं आ जाए, इनको वोट नहीं मिले, दोनों पार्टियों ने बेरोजगारी भत्ते की घोषणा की, लेकिन बेरोजगारी भत्ता राजस्थान के किसान के बेटों को नहीं मिला। हरियाणा के बाद बेरोजगारी में नंबर 2 पे अगर आता है वो राजस्थान है। कांग्रेस की सरकार, दोनों सरकारों ने बेरोजगार बढ़ावा दिया और युवा आत्महत्याएं कर रहे हैं या हाथ में बंदूक उठा के वो अपराध की दुनिया के अंदर जा रहे हैं। छात्रों के हाथ में कलम की जगह या तो नशा है या पिस्टल और कट्टा है, उसका कोई भविष्य नहीं है। उसका भविष्य सुरक्षित कैसे रहेगा, इस ओर हमें सोच। पेपर लीक की घटनाएं, रिकॉर्ड टूट गए। वसुंधरा ने जिस तरह भर्तियाँ रद्द करी, पेपर लीक हुए, गहलोत ने बोला हम पीछे क्यों रहे, उन्होंने वसुंधरा के सारे रिकॉर्ड तोड़ के हर पेपर लीक करवाया। मुख्यमंत्री के नज़दीकी लोग, सीएमओ के नज़दीकी लोग पेपर लीक की घटना में लिप्त पाए गए। बड़े आंदोलन आरएलपी पार्टी ने किए, रीट का एक एग्जाम रद्द कराया, लोकसभा के अंदर मामला उठाया। पेपर लीक खाली आरपीएससी नहीं, कर्मचारी चयन आयोग और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, तीनों पेपर लीक की घटना में लिप्त। उनके मेंबर पकड़े गए, वसुंधरा के समेत चेयरमैन पकड़ा गया, सलाखों के पीछे गया। लेकिन कांग्रेस के उन नेताओं का जिनका नाम बार बार आया था, कोचिंग माफियाओं के साथ मिली भगत करके पेपर लीक के अंदर जो शामिल थे, उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। हाँ, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग दिल्ली वाले जरूर कर रहे हैं। किसी को डराना हो ईडी भेज देते हैं, डराना हो सीबीआई भेज देते हैं, लेकिन बाद में कुछ नहीं करते, बाद में उसको फ्री कर देते हैं। बीजेपी ज्वाइन करने का मौका देते हैं, अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो पाक साहब, और नहीं करता है उनका मानसिक शोषण करते हैं। मेरे यहाँ के एक नेत्री ने भी ज्वाइन कर ली भारतीय जनता पार्टी। आरोप मेरे पर लगा रही है कि हनुमान जी की कांग्रेस में चलती है, इसलिए मैं डर के बीजेपी में भाग गई। अरे मेरे डर से थोड़ी भागी, तेरा तो पूरा ससुराल, जितने लोग सारे ईडी और सीबीआई के रडार पे, कितने लाख करोड़ का घोटाला इंडिया बुल्स और कंपनी ने किया। कौन है इंडिया बुल्स, कौन है उस कंपनी की डायरेक्टर, कौन इंडिया बुल्स के मालिक है? जब आप सारी बातें जान जाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि हनुमान बेनीवाल के लिए बीजेपी ज्वाइन नहीं करी। ईडी सीबीआई जेल में नहीं ठूसे, पकड़ के
जुलूस नहीं निकाले, डर के मारे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। और आरोप हमारे, कोई हमें कहता है कि कांग्रेस की बी टीम है और कोई कहता है कि बीजेपी की बी टीम है। अब बताओ कौन सी बी टीम है, ये तो बताओ, एक पता कर लो पहले। मुझे लग रहा है कि दोनों सी टीम है, दोनों करप्ट पार्टियां हैं जो ऊपर से नीचे तक अखंड भ्रष्टाचार के अंदर डूबी गई। वसुंधरा गहलोत के इस गठबंधन ने राजस्थान को रसातल करने में वो दिया, गर्भ में डुबा दिया। नहीं तो युवा सुरक्षित है, नहीं किसान सुरक्षित है। किसान आत्महत्या करा कर्जे के बोझ के तले, और नौजवान बेरोजगार से तंग आकर आत्महत्या करा। भाइयों, किसान कर्ज माफी की बात दिल्ली और जयपुर दोनों ने करी। जब नागौर के अंदर पुकार रैली करी और मंदसौर में किसानों ने बड़ा आंदोलन किया, सीने पे गोलियां खाई। उत्तर प्रदेश, गुजरात सहित पंजाब के इलाकों के अंदर किसान कर्ज माफी का आंदोलन को हवा मिली, लेकिन कर्जा माफ नहीं हुआ। राजस्थान सरकार, राहुल गांधी बोल के गए, लेकिन बीजेपी भी शामिल हो गए। 3 लाख करोड़ अगर धन्ना सेठों का कर्जा माफ हो सकता है, तो किसान का कर्जा माफ दिल्ली वाले क्यों नहीं कर रहे हैं? कर्ज माफी हमारी मांग है। और ये तीनों कृषि बिल जब आए देश के अंदर, भाइयों, उत्तर भारत में अगर किसी किसान के बेटे ने सत्ता को छोड़ा और मंत्री पद को ठोकर मार के 70 दिन सड़क पे बैठा रहा अपने किसान भाइयों के लिए, वो नागौर का सांसद था जिसने सत्ता को ठोकर मारी राम के मान और सम्मान के लिए मोदी से टक्कर ली। मोदी से टक्कर लेना आसान नहीं है, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने किसानों के लिए सत्ता को ठुकरा दिया। उसको पता था कि नहीं तो ईडी मेरा कुछ बिगाड़ सकती और नहीं सीबीआई कुछ बिगाड़ सकती, क्योंकि मैं ईमानदारी से काम करता हूँ। काजल की कोठरी के अंदर रहते हुए कभी दाग मेरे ऊपर नहीं लगा। टोल मुक्त की बात हम कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें, एक आप सेस लगाते हो, रोड टैक्स लगाते हो, और फिर टोल टैक्स, 3 लेयर का टैक्स दे रहे हैं। टोल टैक्स किस बात का? सालासर से कोई टैक्स रवाना होगा, अगर वो चारों महानगरों में जाके वापस सालासर आएगा तो 30,000 रुपये का टोल उसको देना पड़ेगा। 30,000 का, अगर वो 30,000 का टोल देगा तो कैसे कमा के खाएगा? आप भी बताइए। ये जनता के ऊपर टैक्स है सीधा सीधा। मोदी जी, कितना बेवकूफ़ बनाओगे देश की जनता को? बेवकूफ़ बनाने के अंदर तो आपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। क्योंकि विपक्ष कमज़ोर है, विपक्ष की मजाक बन गई, कांग्रेस खात्मे की ओर है। ये कांग्रेस को INDIA तथा कथित एक संगठन को बनाना पड़ा। एक तो कांग्रेस हुआ करती थी और एक INDIA, और एक हो गया NDA। मैं दोनों में नहीं, न मैं NDA में हूँ और न INDIA के अंदर। हनुमान बेनीवाल अकेला इस किसान कौम के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। आपने देखा होगा कि नौजवानों के लिए जब अग्निपथ आया सेना के अंदर, अगर किसी ने बिगुल बजाया, लड़ाई लड़ी लोकसभा के अंदर, मजबूती से किसी व्यक्ति ने आपकी बात रखी और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, मोदी जी हम किसान के बेटे हैं, हमारी किसान कौम ने हमारे देश की रखवाली करी। जहाँ मैं खड़ा हूँ या शेखावटी के बहुत से नौजवानों ने, हजारों नौजवानों ने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। सुभाष चंद्र बोस की जो आज़ादी फौज थी, आज़ादी से पहले, उसमें भी शेखावटी के वीर किसान के बेटे लड़ा के उस फौज में भी विदेशों तक संघर्ष करके आए थे। वायु अग्निपथ के खिलाफ अगर देश का कोई MP सांसद बोला, लड़ाई लड़ी, तो नागौर का सांसद था जिसने आपके विश्वास को टूटने नहीं दिया। बात करें हम सशक्त लोकायुक्त, एक में लोकायुक्त की रिपोर्ट पढ़ रहा था। उस रिपोर्ट के अंदर 8 से 18 10 साल में लोकायुक्त ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 1 दर्जन FIR अलग अलग मामलों में दर्ज होने चाहिए मुखिया के खिलाफ। मुखिया कौन है? मुख्यमंत्री। 8 से 18 कौन रहे? गहलोत वसुंधरा। FIR दर्ज कौन करेगा? पुलिस। कैसे करेगी पुलिस FIR? बताओ। अपने CM के खिलाफ FIR दर्ज करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि सशक्त लोकायुक्त राजस्थान के अंदर हो, इसको FIR दर्ज करने का अधिकार हो, जो ट्रायल चला सके, खुद मुकदमे का प्रसंज्ञान लेके और गिरफ्तारी कर सके। हम सशक्त लोकायुक्त की मांग राजस्थान के अंदर कर रहे हैं ताकि भ्रष्टाचार का खात्मा हो। मुख्यमंत्री से लेके तमाम जो लोग हैं वो इसके दायरे के अंदर आए, पारदर्शिता के साथ भर्तियाँ हो। जितने भी फर्जी आ गए, मैं तो इतना ही मेरा बता सकता हूँ,
कि हनुमान बेनीवाल अगर सत्ता के अंदर आया, इसकी पार्टी सत्ता के अंदर आई, तो मैं जितने भी फर्जी एग्जाम हुआ राजस्थान में, इसमें हो सकता है कुछ भी करना पड़े। बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात कि एक गांव के अंदर 70 थानेदार बन सकता है कोई ऐसा? पेपर लीक, हर पेपर आउट, कहाँ जाएगा मेहनत करने वाला आदमी? बताओ मुझे। हमें तो वोट की बात करके लोग डरा देते हैं, अरे साहब आप हमारे समाज के खिलाफ बोल रहे हो, अरे साहब आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। हम लोग बोल नहीं पाते, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हनुमान बेनीवाल सारी जो आपके सपने उनको पूरा करेगा। भाइयों, सरकार आने के बाद आयोग बना के नौकरियां लगाने में जोर जरूर आता है, लेकिन अगर फर्जी कोई बन गए उनको निकालने में जोर नहीं आता। आराम से उनको घर भेज सकता है और जेल भी भेज सकता है। एक बार आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार बनाए। जब गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर किसान आंदोलन चला, ये राज्यपाल और सब लोग बैठे, मुझे बुलाया और पहली बार हनुमानगढ़ के 200 किसान, डेलीगेशन जाता है 11-21 का, 200 किसान पंजाब के मुख्यमंत्री से मिलने गए, उनके साथ बैठे, चाय नाश्ता किया, कई लोगों ने लंच भी किया और 2 दिन तक जो इनकी मांग थी वो पूरी हुई। लेकिन बाद में पंजाब आंदोलन चलाए, कांग्रेस के इशारे पे अकालियों ने आंदोलन चलाया कि पंजाब का पानी राजस्थान कैसे जा रहा है। भाई आज तक तो पंजाब में क्या हालात हो गए, बाढ़ आने लगी, ईश्वर की कृपा थी कि बाद में बरसात हो गई और हमारी बात हो रही। लेकिन आज हरियाणा, पंजाब, राजस्थान को उसके हिस्से का पानी नहीं दे रहा है। किसकी कमजोरी है? राजस्थान की सरकार की कमजोरी है। हमें ले आओ सरकार के अंदर, हिस्से का पानी छोड़ो, हिस्से के पानी से ज़्यादा पानी ले लेंगे, 100% से 110% पानी ले लेंगे। इसके लिए मजबूती चाहिए, मजबूती के लिए सरकार चाहिए। ERCP के जो हमारे 13 जिले पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के 13 MP भाजपा के हैं, लेकिन मोदी जी कह में ERCP लागू करो, हम कह रहे हैं कि ये तो कांग्रेस करेगी। अरे मोदी जी इतना तो बेवकूफ मत बढ़ाओ, किसी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित दिल्ली सरकार करती है, राष्ट्रीय कौन करेगा? दिल्ली वाले। आप कर दो। आपने दूसरी भी की है, कर्नाटक के अंदर चुनाव थे, कर्नाटक को विशेष पैकेज दिया, बड़ा आर्थिक पैकेज दिया। मैंने भी और पार्टी मीटिंग के अंदर भी इस बात को उठाया। राजस्थान में चुनाव है, ERCP की घोषणा करो, तो राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो। राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना अगर घोषित होती है, पीने का पानी, सिंचाई का पानी 13 जिलों को मिल सकता है। लेकिन भाइयों, दुर्भाग्य इस बात का है कि एक दूसरे की बयानबाजी से काम चलाते हैं। बीजेपी में भी बयानवीरों की कमी नहीं, कांग्रेस में बयानवीरों की कमी नहीं। बयान देना, फोटो छपाना, अपना बिजनेस करना, व्यापार करना और बच्चों को विदेश पढ़ाना और विदेशों में जमीन खरीदना और धंधा करना, ये काम हमारे नेताओं का रह गया। नेता कम, व्यापारी ज़्यादा हो गए। लेकिन व्यापारियों को, नेतागिरी से जो व्यापारी बने, इनको ठीक करने के लिए मजबूत सरकार की आवश्यकता है। कांग्रेस को हरा के अगर बीजेपी को जिता दोगे तो और ज़्यादा हालत खराब हो जाएगी। भाइयों, लड़ने वाला कोई नहीं मिलेगा। जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, लड़ने में कितना जोर आता है बताओ मुझे। एक पटवारी आरआई से नहीं लड़ सकते, एक पुलिस के कांस्टेबल से नहीं लड़ सकते आप लोग, वो भी आपको परेशान कर सकता है। हनुमान बेनीवाल, वसुंधरा, गहलोत के बेटे को हरा के गहलोत, मोदी, अमित शाह, तमाम देश और प्रदेश के और किसान विरोधी दूसरी ताकतें, सामंतिक ताकतें, बड़े बड़े अपराधी जिनके नाम से शेखावटी कामता था, बड़े बड़े हार्डकोर क्रिमिनल जिनके नाम लेने से नेता डरते थे, उनको भी अगर उनके अंजाम तक पहुंचाया और नागौर के सांसद ने आपके लिए लड़ाई लड़ी, उसी का परिणाम है कि काफी गंदगी साफ हो गई। और जो बची कुची गंदगी है, समय अगर मेरा आ गया तो वो भी सफाई का अभियान में स्वच्छ राजस्थान का अभियान चला के मैं कर दूंगा। बजरी माफिया चला, बताओ चलाए किसी ने आंदोलन? 12 रैली राजस्थान में करी, 11 रैली। बजरी माफिया, ब्लड प्रेशर और शुगर की गोलियां खानी शुरू कर दी उसने। आपको ध्यान है कि नहीं है? कब जेल चला जाऊं, कब क्या हो जाए। मैंने प्रयास किया कि मैं लड़ाई लड़ूं, और मजदूरी लड़ाई नहीं लड़ता। ईडी दफ्तर के घेराव की एक बात हमने करी थी, कागज हमारे पास आ गए। ईडी के अंदर भी आने वाले 2, 5, 7, 10 दिन बाद मामला दर्ज करा देंगे। बजरी माफिया को चैन से नहीं बैठने दूंगा।
कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों बजरी माफिया से मिली है। हमारा गरीब व्यक्ति अगर कोई घर बनाने के लिए रेत और बजरी लाता है उसमें भी 5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 1.25 लाख का जुर्माना ट्रैक्टर जब्त कर लेते हैं। जिस तरह का तांडव बजरी माफिया ने बताया, टोंक से लेके हर जगह जिस तरह हत्याएं किसान के बेटों की और हमारे जनप्रतिनिधि मौन रहे, इससे ज़्यादा विडंबना नहीं हो सकती। मैं विश्वास दिलाता हूँ आने वाला समय आपका है। भूमाफिया जिस तरह राजस्थान के अंदर हावी है, जिस तरह वृद्धावस्था पेंशन के अंदर घोटाला रहा, आप बताएं मनरेगा में गहलोत सरकार का कितना बड़ा घोटाला, जल जीवन मिशन का कितना बड़ा घोटाला, जहाँ मंत्री का सीधा सीधा नाम आ रहा है और कई लोग सलाखों के पीछे चले गए। भाइयों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आने वाला समय आपका है, आप मजबूत रहें। और ये सत्ता संकल्प जो यात्रा है, आप अपनी मजबूती इसी चीज से देख लें कि अगर आपने हमारे अल्पसंख्यक के भाइयों को और शेड्यूल कास्ट के भाइयों को साथ ले लिया, किसान, SC, ST, OBC साथ आ गया, तो राजस्थान की सत्ता पर आपका कब्जा होगा। देखिए, मोदी ने अभी चुनावी साल के अचानक पार्लियामेंट बुलाई, पूरे देश में मैसेज गया, सारे MP परेशान, अरे एकदम चुनाव तो नहीं हो रहे, MLA परेशान हो गए, चुनाव नहीं करा रहे, हथौआत। मैं कहता था हथौआत नहीं करा सकते भाई, संविधान है। और दिया क्या, 33% महिलाओं को आरक्षण, वो भी करो, जनगणना, उसके बाद जो आपका डिलिमिटेशन फ्री थे 26 तक, 2026 तक नया डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद आरक्षण देंगे। तो अभी क्या कैसे बुलाई लोकसभा, तो बात भी कर लेते आप लोग। आपने सब एक स्वरूपा छोड़ा इस देश के अंदर बरगलाने के लिए कि पता नहीं क्या आपने कर दिया, क्या नहीं कर दिया। मोदी जी, आपको अगर महिलाओं की चिंता होती तो किसान की पहलवान बेटियां, जिसको आपके सांसद ने जिनके साथ छेड़खानी करी, वो जंतर मंतर में धरने पे लंबे समय तक बैठी थी, कोई नहीं गया था। देश का पहला सांसद उन बेटियों की इज्जत मान सम्मान के लिए गया, नागौर का सांसद था, लोकसभा का भी उस चीज को फुटे करके जो उठाया, नागौर के सांसद ने उठाया। दलितों पर बड़ी बढ़ते अत्याचार राजस्थान के अंदर, जिस तरह अपराध की घटनाएं राजस्थान में हुई, विशेष राज्य का दर्जा देने की अगर किसी ने बात करी, राजस्थान नए राजस्थान के निर्माण की बात करी स्टेट के अंदर, जब कांग्रेस बीजेपी ने हाथ मिला लिया, जब मेयर जोशी पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, इनके दूसरे मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, हमारे जिले में एक हमारे समाज के विधायक के भाई ने, परिवार ने जब कत्ल किया एक दूसरे हमारे समाज के लड़के का, कौन आया सड़क पर, बताओ मुझे, कोई नहीं आएगा। एक हनुमान बेनीवाल है, जहाँ आपको लग जाए कि सब तरह से थक चुके हैं, अब कौन सारा बनेगा, तब कहते हैं चलो हनुमान जी के पास। अकेला व्यक्ति हूँ, अशोक गहलोत से लड़ रहा हूँ, और कोटपुतली जो कसना जी हमारे रामस्वरूप में बैठे हैं, कोटपुतली के बाद शुरू होती है हरियाणा दिल्ली, उसके बाद मोदी से लड़ाई शुरू हो जाती है, गहलोत से और मोदी से, दोनों से लड़ रहा हूँ। प्रयास यही कर रहा हूँ जो मेरे पास आए वो खाली हाथ नहीं जाए, उसका काम हो। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने राजस्थान को जगह दिया। अब जो बड़े बड़े घराने और वंशवाद की राजनीति करते थे, उनकी दुकानें बंद कर दी राजस्थान में। हर जगह नए बच्चे आगे बढ़ गए, हर जगह नए बच्चे मजबूती के साथ संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। आज तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान की इतनी बड़ी ताकत बढ़ गई, जरा सी भी बात होती है तो राजस्थान के किसी भी कोने के अंदर RLP के 50 जवान आ जाते हैं कि RLP वाला आगे, प्रशासन पीछे हो जाता है। कि RLP का जो झंडा है, जिस तरह लाल झंडा दिखाने से रेल रुक जाती है कि झंडे को आगे कर दो, सरकार पीछे चली जाती है। RLP के झंडे के अंदर तो ताकत है। भाइयों, हरियाणा उत्तर प्रदेश के बहुत से ठग यहाँ आते थे, बहुत से ठग आएंगे। कल मुझे कोई कह रहा था कि 2 दिन पहले सीखे में कोई कार्यक्रम हुआ, नाचने वाले, गाने वाले, पता नहीं किन किन लोगों को ले आए और वहां से भीड़ लेके आ गए महिलाओं की। उनको कह दिया कि तुम्हें खाटू श्याम जी के दर्शन कराएंगे, तुम्हें सालासर दर्शन कराएंगे। अरे उन्होंने कहा हमें कहाँ लेके आ गए, बोले हमारा तो काम यही है, हमने 70 साल यही धंधा किया, अब भी यही करेंगे, आगे है तो वही लोग ना। तो भाइयों, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर कोई आ भी जाए कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी में टंकी फुल करा लो और पिछवाड़े पर लाद दो, वापस भाग जाएंगे। ये काम आपको करना, क्योंकि पहले उन लोगों ने हमें बहुत बेवकूफ़ बनाया। बड़ी मुश्किल से
मैंने पीछा छुड़ाया उनका, आप ध्यान रखना इस बात का। ये समझ लो कि आपको आज़ाद करा दिया उन ठगों से, उन बेईमानों से जो किसान के बेटों की हत्या करने वाली सरकार के अंदर पार्टनर बन के बैठे हैं, उन माफियाओं से इस राजस्थान को मुक्त करा दिया। और ये सारे बदमाश जो देश के जो किसान विरोधी है, चोला किसान का पहन रखा है, नारा कोई से लगाएंगे, सौदा कहीं करेंगे, ये राजस्थान यूपी दिल्ली के हालात जो बने, कौन सी जगह है इसके लिए? कहाँ तो हमारे 5 मुख्यमंत्री होते थे, एक भी सीएम नहीं है। ये मोदी का पहला मंत्रिमंडल है जिसमें मजबूत एक भी मंत्री हमारा नहीं है। इसे देख कर अंदाजा करो कि इनकी कथनी और करनी के अंदर अंतर है। कोई नड्डा भी मिलेगा, कोई चड्डा भी मिलेगा, कोई दूसरा मिलेगा। हमें हमारे लोग चाहिए और हमारे लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं है। और कांग्रेस के जिसको विधायक आपने बनाया, सुजानगढ़ जिला बनाओ का संघर्ष आप लोगों ने किया, मैं आपके साथ था, अब भी साथ हूँ। इतना ही विश्वास आपको दिला सकता हूँ कि मैं जो कहता हूँ करता हूँ, ये मेरा प्रयास हमेशा है। सुजानगढ़ के अंदर आपने बहुत मजबूती मुझे दी और हर आंदोलन में सुजानगढ़ सालासर के जवान, शेखावाटी के जवान मुझे नई ऊर्जा देते हैं, पूरी ताकत के साथ लगे। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल सत्ता संकल्प परिवर्तन यात्रा शुरू करने के लिए आगाज़ यहाँ सालासर की धरती से आपने किया है। क्या कहेंगे? 200 विधानसभा पर आरएलपी जो है पूरे राजस्थान में ये सत्ता संकल्प की यात्रा लेकर जाएगी। वैसे तो पिछले 25 साल से लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। 200 विधानसभा क्षेत्र में करीब मैं गया हूँ 160 क्षेत्र पे, और 33 जो जिले थे पहले अपने तो बढ़ के 50 हो गए। तो करीब ऐसा कोई जिला मुख्यालय नहीं जहाँ मैंने आंदोलन नहीं किया। और पिछले 15 साल से हमेशा किसान कर्ज माफी, टोल मुक्त राजस्थान, बढ़ते अपराध, मजबूत सशक्त लोकायुक्त, बेरोजगारी रोजगार, इनके लिए हमारी लड़ाई जारी है। और आरपीआई गठन हमने इसी के लिए किया। ये सत्ता संकल्प जो यात्रा की शुरुआत हमने सालासर से करी, सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन जो करना चाहते हैं कांग्रेस बीजेपी के कुशासन की जो देन है राजस्थान के अंदर, जो बढ़ता अपराध है, जो बेपूर्ण हालात, जो पेपर लीक की घटनाएँ, जो महिला अत्याचार की घटनाएँ, माफिया का आतंक, तो सत्ता का संकल्प हम ले रहे हैं कि सत्ता प्राप्त करेंगे और व्यवस्था को बदलेंगे। सालासर से हमने शुरुआत करी है और अभी आज इसका नया जो रूट है वो हम तय करेंगे। आज चूँकि श्राद्ध कल से लग रहा है, शुरुआत आज हमने करी सालासर की इस मजबूत इलाके से, शेखावाटी की धरती से। सालासर बालाजी का बहुत बड़ा कलयुग में पर्चा है, पूरे देश से लोग आते हैं और हमने आशीर्वाद भी लिया बालाजी महाराज का। यहाँ से शुरुआत हमने करी बहुत ज़बरदस्त तरीके से, जोश यहाँ के किसान जवानों में था। अब हमारी यात्रा धीरे धीरे राजस्थान के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जाएगी। पहले मारवाड़, शेखावाटी, अजमेर के बाद पूरी राजस्थान होती हुई यात्रा निकलेगी। 200 विधानसभाओं में जाना है और उसमें क्या अकेली आरएलपी 200 विधानसभाओं में उम्मीदवार उतार पाएगी या तो और भी गठबंधन करेगी? मैंने आपको मंच से कह दिया ना कि बीएसपी, बीएपी, बीटीपी कोशिश करें, अगर इनसे गठबंधन हो जाता है और नहीं होता है तो 200 पे उतार देंगे। आपने बीजेपी की यात्रा के बाद आरएलपी निकाल दिया, किस प्रकार की काय की यात्रा बताओ? एक आदमी निकालता है यात्रा, वो तो 4-4, 6-6 जगह से यात्रा चालू हो रही, पता ही नहीं, कोई कैंडिडेट नहीं, कोई चेहरा नहीं, बार बार हर 4 दिन बाद मोदी को यहाँ बुलाते हैं, क्या संदेश? और बीजेपी कहाँ विपक्ष की भूमिका निभा पाई राजस्थान के अंदर, बताएं मुझे। एक भी आंदोलन, कामयाब आंदोलन भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई राजस्थान। मिलाजुली का खेल है। और कांग्रेस का जो कुशासन है, जिस तरह का भ्रष्टाचार कांग्रेस का आए दिन जो खुल रहा है, उससे लोग कांग्रेस बीजेपी से त्रस्त है। ये नया विकल्प राजस्थान में चाहते हैं और आरएलपी ने नया विकल्प राजस्थान के जवानों को दिया। का आरोप जो ज्योति मिर्धा भी लगाती है आप पर, हरीश चौधरी भी कांग्रेस अभी भी हार रहे हैं। पिछली बार तो मेरे हाथाजोड़ी करके मैंने आपको बताया ना 20 जो जीते, उसमें हरीश भी था, जो रात को आके हाथाजोड़ी करके तरीके जीत गए। बालाजी का गोटा भी घुमाया, वो गोटा ये था कि एक तरफ बीजेपी को गोटे से और दूसरी तरफ कांग्रेस को, दोनों तरफ। ये थे आरएलपी सुप्रीमो नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल, जिन्होंने सालासर की धरती से आरएलपी की सत्ता संकल्प परिवर्तन यात्रा का आगाज़ यहाँ से किया। और ये आगाज़ करने के पश्चात अब ये यात्रा सुजानगढ़ की ओर प्रस्थान करेगी। सुजानगढ़ में रोड शो होगा। सुजानगढ़ तक ये परिवर्तन यात्रा के रथ पर सवार होकर परिवर्तन यात्रा सुजानगढ़ जाएगी, जहाँ पर जो ये परिवर्तन यात्रा है आगे के और स्थानों पर जाएगी। इस तरह से लगभग 200 पूरी विधानसभा में आरएलपी की परिवर्तन यात्रा जाएगी।
सालासर की धरती से मैं नागेश कुमार कौशिक, अनिल प्रजापति के साथ आप सभी का धन्यवाद।